दोस्तों, ऑनेस्ट कोडिंग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है आपका वो है 31 दिसंबर और टाइम फॉर एक्शन। जी हाँ, 31 दिसंबर का जो टाइम है वो माना जाएगा या फिर उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। तो अपडेट क्या है, अभी कल शौर्य सिंह ने अपने वीडियो में अपने चैनल के थ्रू ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि 31 दिसंबर तक ही वो इंतज़ार करेंगे कि फाउंडर्स के लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है कि नहीं आता है। अगर 31 दिसंबर यानी दिसंबर तक आपके फाउंडर्स के लिए कोई भी अगर पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता है तो वो फाउंडर्स के सपोर्ट के साथ एक एक्शन लेंगे ऑन पैसिव के ख़िलाफ़, और ये बहुत ही ज़रूरी है। सो मेरी भी रिक्वेस्ट आप सारे फाउंडर से ये है कि प्लीज़ जाके गेट इन टच विथ शौर्य से गेट इन टच कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के वो अकेला बंदा नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा केस है नहीं, ये इसमें जो झेल रहे हैं उन्हीं का सपोर्ट का चाहिए होगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, मैं अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अंधभक्त तो फिर वही दिसंबर के बाद भी अगले 2 साल तक भी यही सुनाई देगा कि टेक्नोलॉजी में टाइम लगता है, जय ऑन पैसिव, ऐश हमारा भगवान है, वो ज़रूर धरती पे ला के छोड़ेगा। तो वो उस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो वो बेसलेस है, सेंसलेस है और यूज़लेस है। तो आप जितने बाकी फाउंडर्स हैं, प्लीज़ शौर्य सिंह को मदद कीजिएगा। और मैं तो बोलूँगा अभी से आप मोर्चा उठा लीजिए कि उनको सपोर्ट कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो प्लानिंग शुरू कर दीजिए। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि शौर्य सिंह डेफिनेटली इन बातों का तो ख्याल रखा ही होगा कि जो एक्शन लेंगे या फिर जो भी बातें होंगी उन पे क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कि आपका फुल रिफंड का डिमांड डेफिनेटली होना चाहिए। किसका? फाउंडरशिप का। क्योंकि ऐश का कहना है कि हमने फाउंडरशिप के पैसे वापस कर दिए। अरे भाई, ऐसे वापस नहीं होता कि आपने बोल दिया और कर दिया। आपको फिजिकल पैसे, फिजिकल मनी वापस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हवा में वापस कर दिया। आप लोगों को यही बोला जाता है ना, 9,000 वापस कर दिए। भाई किस बात की वापस कर दिए? और ओ कनेक्ट का भी पैसा आपको वो डेफिनेटली बोलेंगे कि हमने आपको 3 महीने के लिए दिया था और 1 साल से ज़्यादा आप लोगों ने यूज़ कर लिया। तो वो भी बहाना ये मार अभी भी मार ही रहे हैं। सारे अंग्रेज जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं वो आपका मार ही रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ का डिमांड भी डेफिनेटली होना चाहिए, फुल रिफ़ंड का। और ये तो भैया फुल रिफ़ंड तो आपके पैसे हैं, लेकिन कंपनसेशन कौन देगा? मेंटल हैरेसमेंट के लिए, टॉर्चर्स के लिए। टॉर्चर क्यों? क्योंकि जितने भी, आप याद रखो कि उन्हीं लोगों को ज़्यादातर आपने जोड़ा है जिनको पैसे की ज़रूरत थी, उन्हीं लोगों को आपने जोड़ा है जो गरीब हैं, उन्हीं लोगों को आपने जोड़ा है जिनकी जॉब नहीं है, उन्हीं लोगों को आपने जोड़ा है, हो सकता है कि उनके जॉब से उनका कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं कमा पा रहे क्योंकि इतना कम सैलरी है। तो जब इन लोगों को आपने जोड़ा, तो अगर आप ये बोलोगे कि भैया 10 दिन के बाद हो जाएगा, 15 दिन के बाद हो जाएगा, तो डेफिनेटली ऐसा करते करते अगर 4 से 5 साल खींचा है तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है। उनका टाइम वेस्ट हुआ है, उनके ज़िंदगी के 2 से 3 साल ख़राब हुए हैं। तो वो कंपनसेशन भी बनता है डेफिनेटली। क्योंकि ऐश ने, मेरे को लगता है, क्रिप्टो के थ्रू तो बहुत ज़्यादा ही कमाया होगा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि ये कंपनसेशन देने में उनको कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। अब मेरे पॉइंट्स क्या है कि अभी से मैं जितना भी फाउंडर्स हैं उनको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी से सपोर्ट देना शुरू कर दो। क्योंकि मेरे पॉइंट्स के मुताबिक मैं 100% श्योर हूँ कि अगर पैसों के मामले में कोई सपने देख रहे हो ऐश से या फिर ऑन पैसिव के थ्रू, तो आप उसको 2 साल तक तो एकदम आंख मूंद करके भूल जाइए। उसके बाद तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन 2 साल का गारंटी तो मैं आपको दे दूंगा। चलो 2 साल आपको बड़ा लग रहा है तो अगले दिसंबर तक आप वेट करने को रेडी हो, तो मैं आपको मार्च, अप्रैल, मई, जून तक मैं गारंटी दे सकता हूँ। इसलिए आप अभी से गेयर अप हो जाइए और शौर्य सिंह का मदद प्लस उसको सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए अभी से। क्योंकि उसमें बचे कितने हैं? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बचा हुआ है। वो जाने में टाइम नहीं लगेगा। जिस तरह की अभी कहानियाँ आएंगी, जिस तरह के कहानी भरा हुआ अपडेट आएगा आप लोगों के पास। हाँ, अपडेट्स आएंगे कुछ ना कुछ बीच बीच में, ताकि थोड़ा सा टाइम खींचा जा सके। लेकिन वो आपका पैसों से उनका रिलेशन नहीं रहेगा, आपके कमीशन से उसका रिलेशन नहीं रहेगा, आपके भाग्य से, फाइनेंशियल फ्रीडम से उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। इसलिए इन बातों को मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझो। ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी दोबारा छोटा सा रिकैप मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा कि भैया, अगर आपको जो माइग्रेशन बोलता आया है, तो मैं समझा दिया ना कि माइग्रेशन क्या चीज़ का माइग्रेशन था। माइग्रेशन यही हुआ कि AWS ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। जब AWS ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, क्यों किया? क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पैसे कहीं ना कहीं, आप ऐश ने सोचा होगा कि भैया जो भी अभी खुले में पैसा है उसी से करेंगे, जो मैंने डाइवर्ट कर दिया उसको तो मैं नहीं निकालूंगा भाई।
ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ पैसे वाली बात। लेकिन AWS ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, क्यों? क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए। तो आपको अगला काम क्या करना है कि आपको भाई दूसरा वाला कोई सर्वर ढूंढना है जहाँ पे आप अपना सर्वर को रख सकोगे, दूसरा डेटा सेंटर ढूंढना पड़ेगा। तो यही बातें चली ना। तो माइग्रेशन क्या आपने बहुत बड़ा तीर मार रहे थे माइग्रेशन करते हुए, तो असलियत तो आपने बताया ही नहीं कि AWS ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था। फिर जो दूसरी बात आप कर रहे हो कि एस जो क्या कर रहा है, रीस्टार्ट कर रहा है, अपने हाथों में ले लिया है, सब कुछ दोबारा शुरू कर रहे हैं, यही कहानी आपको सुना जा रहा है। उसका भी मैंने आपको कल बता दिया कि क्या कहानी है। अगर जो बिहाइंड MLM में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कोर्ट में क्या बोला गया था, तो SEC क्या डिमांड कर रहा है। तो अभी कोर्ट ने बोल दिया कि भैया SEC जो मांग रहा है उसको दे दो, क्योंकि ऐश जिस बात को लेके गए थे कि हमारा केस को रफा दफा कर दो, तो उनने केस मना कर दिया कोर्ट ने, और बोला कि भैया SEC जो मांग रहा है उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और SEC बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं, उनमें से एक चीज़ ये भी है कि भैया आप सोर्स कोड बताओ कि किस तरह से आप शुरुआत किए हो, क्या सोर्स है, कैसे बना रहे हो, चीज़ें क्या है। तो जब ऐश ने देखा कि भाई ये सब बता देंगे, तो ये तो भाई हमने तो कितना कहानियाँ छिपा के रखा था, कितनी बातें गलत बोल के रखा था, पीछे तो क्या चल रहा था ये तो किसी को नहीं पता है। क्योंकि भाई सबको ऐश ही बोलता था ना, किसी को सिर्फ आप सबको 1% पता है। तो समझ रहे हो ना, मैं हमेशा से बोलता था भाई 99% पता होने के लिए कुछ होना भी चाहिए, और अगर होगा तो वो सब घोटाले वाले चीज़ें होंगी। तो इसलिए ऐश ने सोचा कि भैया अब तो ये गड़बड़ होते जा रहा है, कोर्ट ने भी बोल दिया कि SEC जो मांग रहा है दे दो। उसने फिर दिमाग लगाया, उनका दिमाग तो पता ही है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि सोर्स कोड इधर उधर सब कुछ गायब करने के लिए बोलता है कि हम सब कुछ अब किससे कर रहे हैं, शुरुआत से कर रहे हैं, ताकि जितने भी पीछे के भसड़े हैं, जितने की घोटाले वाले चीज़ें हैं, जितने भी उन्होंने झूठ बोला था, वो सारी चीज़ें मिट जाए। इसलिए आपका किसी एम्प्लॉय ने धोखा दे दिया और ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा क्या कर दिया कि आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया और आप शुरुआत से करते जा रहे हो। तो ये सुनने में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, या बहुत सारे समझदार लोग समझ सकते हैं, अंधभक्त नहीं समझेंगे इसको। इसलिए ये दोबारा से आपका शुरुआत हो रहा है, ताकि SEC जो खोज कर रही है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें उनको और टाइम लग जाए, उनको और परेशानी शुरू हो जाए। और फंड के मामले में आप सबको पता है, पैसे के मामले में आप सबको पता है कि आपका पैसा कहाँ चला गया, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। बार बार यही बोला जा रहा है कि पैसे होल्ड पे, पैसे होल्ड पे। किसने होल्ड किया, क्यों होल्ड किया? पेमेंट प्रोसेसर क्यों होल्ड करके रखेगा? आपको वो चीज़ तो क्लियरली बता देना चाहिए ना यार। अगर अब उन्होंने होल्ड किया हुआ तो केस करो ना। किसी का पैसा ऐसे तो होल्ड करके नहीं रख सकता। 1 साल बीतने को आ गया, होल्ड 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 का गेम भी। तो सच्चाई आप नहीं बता रहे हो। वो पैसा अगर मेरे मन जो कहता है वो तो आपने डाइवर्ट कर दिया होगा इधर से उधर, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ें गड़बड़ हो गई है। लेकिन इतना पैसा है, तो जब आपको इतना पैसा आपके खाते में दिख गया है, तो आपका लालच तो कहीं ना कहीं रहेगा ना, उसको तो खाली करने का मन करेगा नहीं आपको। तो जो भी चीज़ें क्रिप्टो में किया, कहाँ किया, क्या नहीं किया, इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? SEC कर रहा है। अब उस चीज़ को अब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भैया मैं तो कंगाल हो गया हूँ, मैं तो सैलरी तक नहीं दे पा रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ऐसा तो आप बोल रहे हो, लेकिन इतना जो पैसा आपका आया गया कहाँ? फाउंडर्स को कम से कम बताओ ना, क्यों होल्ड है? 2 चीज़ें होंगी, या फिर उस जो होल्ड किया है उसके पीछे आपने कोई घोटाला किया, या आपने कोई लीगल काम किया जिसकी वजह से होल्ड हुआ है, या फिर उस बंदे ने, या फिर उस कंपनी ने, या फिर उस पेमेंट प्रोसेसर ने करप्शन किया या फ्रॉड किया है। अगर उन्होंने करप्शन किया है तो भैया जाओ लीगल जाओ, कोई किसी का पैसा ऐसे ही थोड़ी रोक सकता है। या फिर आपने घोटाला किया, आपने इलीगल काम कर दिया है, तो भैया इसका मतलब है कि आप हमेशा से झूठ बोलते आए हो, आप करप्शन करते आए हो, आप उल्टा बोलते थे कि करेक्शन टू द करप्शन। तो पैसा गया कहाँ, खुल के बताने में क्या प्रॉब्लम है? गुशमिंदर हिंदी में आके समझाने लग जाता है, ऐश कुछ भी बहाना मारता है तो वो आके यहाँ अपना डिकोड करके अपना बेसिकली कर करके डिकोड करके चला जाता है। लेकिन भाई क्लियर बताओ ना, फाउंडर्स के पैसे हैं ना, ऐश के पैसे तो है नहीं, गुशमिंदर तुम्हारा पैसा तो है नहीं, उसी में से तुम कमीशन खा के बैठ गए हो। तो जिसका पैसा है वो पैसा कहाँ है, क्या उसको जानने का हक नहीं है? तो चीज़ों को समझो। मोहम्मद कमाल जो दुबई में, उन्होंने क्लियरली बोल दिया हमारे पास पैसे ही नहीं है, और वो ये भी मान रहा है कि मैं ही मालिक हूँ दुबई ऑन पैसिव का, क्लियरली बोल रहा है कि मैं ही मालिक हूँ यहाँ का। जो इंडियन फाउंडर्स हैं, जो उनको 6 महीने से पैसे नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब इंडिया में भी पैसा नहीं आ रहा होगा, तभी तो उनको 6 महीने से पैसे नहीं मिल रहे होंगे। अभी जो दिया होगा, आप ये दिखाया होगा कि जुगाड़ करके दे रहा हूँ, या फिर हो सकता है उनसे समझौता किया होगा। बेचारे जो 6 महीने से इंतज़ार कर रहे थे, उनको अगर 3 महीने का भी अपने पैसा दे दिया होगा, तो बाकी का इंतज़ार वो कर ही लेंगे, है ना? ऐसी चीज़ें भी हुई होंगी। तो क्या स्टेटस है, किसी को कुछ नहीं पता। आपको ये लग रहा है कि पीछे मेहनत चल रहा है, जब पहले भी मेहनत चल रहा था तो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है। जो कहानियाँ ऐश गायब हो जाता था, आप लोगों को सुनाता था, तो उसके बाद के घोटाले गड़े मुर्दे मैंने उखाड़ के बता दिए ना।
तो समझ रहे थे क्या क्या चल रहा है। अभी भी जो जो चल रहा है, अभी मैं फ्रेश में जब कुछ फ्रेश आपको बता रहा हूँ तो आप सुनोगे नहीं, उसके बाद में जब मैं बाद में बताऊँगा तो आप बोलोगे गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। तो ये दोगली बातों को यहाँ बोलने का फ़ायदा नहीं है गुशमिंदर। इसलिए ये रीज़न काफ़ी है आप लोगों को समझने के लिए कि आप अपना मोर्चा आरंभ कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। दिसंबर के बाद जो भी करना है तैयारी अभी से आप शुरू कर सकते हो। और जो आपके कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स के थ्रू एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ऐश ऑन पैसिव के एक्शन तो ज़रूरी है, लेकिन इंडिया में अगर अपने कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया तो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि इन कॉपी ट्यूबर्स और लीडर्स ने ऐश को इतने सालों से सपोर्ट करते आया बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी वैलिड रीज़न के। किसी ने कुछ नहीं देखा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं देखा। बस वो गिमिक, जो मार्केटिंग गिमिक, जब कोर्ट ने पूछा था ना कि इतना कुछ क्या दिखाया हो, तो ये बोल रहे थे ना कि हमने तो ये कोर्ट का ही कहना था कि बिना प्रोडक्ट के आप उन बेकार के चीज़ों में, मतलब उन चीज़ों पे खर्चा कर रहे थे जहाँ से लोग और इन्वेस्ट करने के लिए लालच में आए। ठीक है, यही चीज़ हमारे कॉपी ट्यूबर्स और आपके जितने लीडर्स हैं वो करवा रहे थे। ठीक है, क्योंकि इतने सालों से इतने करोड़ों रुपए ऐश के खाते में इसलिए गया क्योंकि इन लोगों ने साथ दिया। ठीक है यार, मैं समझ सकता हूँ 2021 तक आप लोगों को माफ़ किया, दिसंबर 2021 तक आप लोगों को माफ़ किया। ठीक है, सबको समझ में नहीं आया। मैं भी तो मतलब यही बोलता था ना, चलो देखते हैं क्या होता है, यही बोलता था। और 9000 में क्या चला जाएगा यही हम सोचते थे। तो दिसंबर 21 तक सबको समझ में आ गया, लेकिन दिसंबर तक तो मैंने भी आप लोगों को बार बार यही समझाया था। ये जो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए निकले थे, पूरा दुनिया घूमने का जो सपना दिखा के, झूठ बोल के फिर गायब हो गए थे। ये फिर गायब होने के बाद जब वापस आए तो बोल रहा था कि मैं मेरा फ्रेंड की शादी में चला गया था। इस तरह के बहाना इन्होंने मारना शुरू कर दिया था, तब से इतना झूठ बोलता आ रहा है। तो फिर भी यार सब भूल चुक माफ़, 2021 तक भूल चुक माफ़, लेकिन 2022 में तो भैया आप लोगों को समझ जाना चाहिए था, जितने कॉपी ट्यूबर से लीडर से। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 2022 में सीधा ऑन पैसिव के खिलाफ कुछ बोल देना शुरू कर देना चाहिए या फिर ऐश के खिलाफ कुछ बोलना शुरू कर देना चाहिए। मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ। उस समय 2022 में आप लोगों से यही बोलता कि फाउंडर्स के लिए सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप कम से कम ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके जो कहानियाँ सुनाते थे, गरीबों को और जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी ना आपको। जून जुलाई जब तक फाउंडरशिप चला, आपने भर भर के फाउंडरशिप गरीबों से खरीदवाया। यहाँ तक कि आपने पेंडिंग आईडीज़, आपने दुनिया भर के जीमेल आईडी खोल के दुनिया भर के पेंडिंग आईडीज़ बना के रखे थे। उन सारे पेंडिंग आईडीज़ को आपने ये बोल के बेचा कि ये पुरानी आईडी है, जैसे कि पुराना हो जाने से 2021 का, 18 का, 19 का हो जाने से जैसे कि ये सोना बन गया है। तो इस तरह का आपने गलत काम किया है। तो ये आप बाहर में आना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके ऊपर वीडियोज़ है, जावेर का वीडियो है, अंसारी का वीडियो है, मोहम्मद कैफ़ का वीडियो है कि इन्होंने भर के आपको क्या पेंडिंग आईडीज़ बेची है। ठीक है, उसके बाद भी भैया अगर सारे चीज़ों को, अगर आप मान लो इन चीज़ों को भी माफ़ कर दो, माफ़ मैं लायक नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को भी माफ़ कर दो कि चलो इनसे गलती हो गई है। तो आप सोच के देखो 2023 में जब दोबारा ओ कनेक्ट को बेचा जा रहा था, तब तो इन बेवकूफ़ इंसानों के पास, इन बेवकूफ़ कॉपी ट्यूबर्स के पास दिमाग तो था कि अभी वो SEC का केस अनाउंस हुआ, अभी SEC कोई छोटा मोटा एजेंसी तो है नहीं ना भाई साहब। जब SEC जैसे किसी एक बड़े एजेंसी ने ऑन पैसिव पे केस किया है, उसके 1 महीने के बाद अगर ऑन पैसिव आपसे पैसे लेने का प्लान कर रहा है, तो एक चू किसी के मुंह से निकला, किसी भी फाउंडर्स और लीडर, किसी भी आपके कॉपी ट्यूबर्स और लीडर से निकला नहीं अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं कि अभी तो केस हुआ है, अभी थोड़ा सा रुकने की कोशिश करते हैं। तो तुम बेवकूफ़ लोग अगर इतना सा भी अगर समझ नहीं रख सकते हो तो आपने गरीबों को तो लूटा ही है ना, क्योंकि आपने जानबूझ के ये किया है। तो इन पे एक्शन लेना बहुत ही ज़रूरी है। इन्होंने बहुत ही गलत किया है, जितने लीडर्स और कॉपी ट्यूबर्स हैं ना, जानबूझ के। लेकिन आप लोगों का माइंड को इन्होंने ऐसे डाइवर्ट कर दिया कि जैसे लगा यार SEC क्या है, SEC तो गलत काम भी करते रहता है, सपोर्ट करते रहता है, पता ही नहीं SEC का हिस्ट्री क्या है। लेकिन हाँ, इस तरह से आप लोगों को दिमाग घुमा दिया गया है। तो इसलिए कंक्लूजन ये है कि आप सब गेयर अप हो जाओ, आप लोग सीट की जो पेटी है उसको बांध लो और शौर्य सिंह को सपोर्ट करने के लिए स्टार्ट कर दो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।